जय हिंद दोस्तों। आज अपन श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र का मतलब होता है रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन तंत्र कहलाती है। ठीक है, होता क्या है? इसकी परिभाषा जो होती है, जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करना तथा CO2 को मुक्त करना क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं कि मनुष्य द्वारा जो श्वास ली जाती है, जैसे अपन ने वायु ग्रहण की, उस वायु ग्रहण में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं अपन। CO2 की बात करते हैं तो CO2 0.03%। ठीक है, CO2 की मात्रा एग्जाम में पूछी जाती है, मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई सांस वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.0%। बाकी बात करते हैं जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प अपन जो ग्रहण करते हैं वायु में, वायु वातावरण में जो नमी होती है वो होती है 0.5%। ठीक है, छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ते समय नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन वैसी कैसी रहती है 78%। ऑक्सीजन अपन ग्रहण कर लेते, छोड़ते कितनी? 17%। ठीक है, केवल मनुष्य किसका ग्रहण करता है? ऑक्सीजन का। CO2 में यहाँ परिवर्तन हो जाता है, CO2 4% होती है, 4.6 समथिंग होती है। और जल वाष्प जो होती है, जल वाष्प का मतलब होता है 6.5%। जैसे मैंने कल भी आपको परसों बताया था, अपन जैसे कांच पे फूंक मारते हैं तो एक व्हाइट परत जैसे लग जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जल वाष्प। ठीक है, तो अपन जो वायुमंडल से नमी ग्रहण करते हैं 0.5% होती है, बाकी जो अपन छोड़ते हैं उसमें कितनी होती है? 6.5% होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया संपन्न जो होती है, ठीक है, ये किस टेम्परेचर पर आवश्यकता होती है? ये होती है 25 से 40 डिग्री। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया के लिए ये टेम्परेचर होना अति आवश्यक है। मतलब शरीर का टेम्परेचर भी आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो टेम्परेचर कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 40 डिग्री। श्वसन क्रिया से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा। आप श्वसन ग्रहण करते हैं, फेफड़ों में जाती है और शरीर के कोने कोने में कोशिकाओं तक ऊर्जा जाती है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, अपन विस्तार चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो श्वसन क्रिया से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? ATP। ठीक है, ATP के रूप में। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ATP का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। बात करते हैं ATP पर एक मोल। मोल आपको पता है। ठीक है, मोल क्या होती है? पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, मोल मतलब होता है किसी भी पदार्थ को अपन किस मोल भाव से खरीदते हैं, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है मोल होता है। तो ATP पर एक मोल का आयतन होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मनुष्य द्वारा जो श्वसन दर होती है, कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट। बात करते हैं तो अपन अभी काम कर रहे हैं, तो अभी अपनी श्वसन दर 15 से 17 बार होती है। ठीक है, पर जब आप सोते हैं तो सोते समय आपकी जो श्वसन दर होती है 12 से 13 बार होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वसन के दौरान लगभग आपके शरीर में फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के अंदर लगभग 1500 ml क्या होती है? वायु भरी हुई रहती है, हमेशा भरी हुई रहती है। ठीक है, फेफड़ों में अधिकतम आप जैसे बात करते हैं, जैसे बाबा रामदेव होते, बाबा रामदेव कितनी लंबी सांस खेल लेते हैं? ठीक है, 600 ml तक श्वसन को क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है, एकत्रित कर सकते हैं। बात करते हैं श्वसन के अंग। ठीक है, कौन व्यक्ति किससे श्वसन करता है? स्तनधारी। स्तनधारी में अपन सारे आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं स्तनधारी केवल महिला होती, पुरुष भी स्तनधारी होते। ठीक है, स्तनधारी वो व्यक्ति होता है जो दूध पीता है। ठीक है, वो सारे क्या कहते हैं? स्तनधारी। तो मनुष्य के जो श्वसन होता है वो कहां से होता है? फेफड़े, लंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अपन नाक से श्वसन करेंगे, नाक बंद करेंगे तो अपन गले से भी श्वसन कर लेंगे, मुख से श्वसन कर लेंगे। ठीक है, तो श्वसन के लिए जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़े होता है। जली जीव जैसे मछली जो होती है, मछली किससे श्वसन करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछा रहा है। ठीक है, कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स। मछली के कान के पास मतलब ऐसे बाहर की ओर ऐसे दो लगे रहते हो, ऐसे फड़फड़ाते रहते। ठीक है, गिल्स बोलते हैं। मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक मिट्टी में तो त्वचा श्वसन करता है, मतलब उसकी जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, उससे श्वसन करता है। और जमीन पर रहता है तो किससे श्वसन करता है? फेफड़ों से। बात करते हैं जब मेंढक छोटा रहता है, टेडपोल। ठीक है, टेडपोल क्या होता है? मेंढक का जब मेंढक छोटा रहता है तो मछली जैसा दिखता है, तो टेडपोल के समय मेंढक किससे श्वसन करता है? गिल्स से। अब कीट पतंगे जो आते हैं, कीट पतंगे किससे श्वसन करते हैं? श्वसन नाल से। ठीक है, श्वसन नाल क्या होती है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, अभी ऑक्सीजन बात कर रहे हैं अपन, कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी। तो समुद्र में जो व्यक्ति जाता है उसे वो कौन सी मतलब पीछे टंकी लगी रहती है, मुंह में एक ऑक्सीजन का लैंप लगा रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी ग्रहण करता है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, जो समुद्र में जाता है। फिर पर्वत पे जो चढ़ते हैं वो लोग भी क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आप बोलेंगे सर ये नाइट्रोजन क्यों इसमें जबरदस्ती मिलेगी? क्योंकि इंसान को किसी प्रकार की पीवर चीज खाने की आदत नहीं है। यदि एक सिटी का व्यक्ति है तो उसको पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ी हुई है, उसको आप गांव में ले जाओगे और उसको प्योर दूध पिलाएंगे तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ठीक है, उसको पाचन डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, गहराई में आप देखते हैं जो गोताखोर होते हैं, जो अधिक समुद्र की गहराई में जाते हैं, 300 फीट से नीचे जाते हैं, वो क्या लेते हैं?
ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, एग्जाम में इंपोर्टेंट हो, गोताखोर द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसमें कौन सी गैस मिली होती है, तो ऑक्सीजन और हीलियम। बात करते हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, आईसीयू की बात करते हैं। आईसीयू का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति श्वसन करता है वो करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं आपको, ठीक है, आईसीयू में 2 प्रकार की ऑक्सीजन लगी होती है। एक तो केवल मास्क लगा देते हैं व्यक्ति को, तो वो स्वयं द्वारा श्वसन कर लेता है, और एक जो होता है वो मशीनों के द्वारा। तो उसमें कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन प्लस H2। इसमें इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए गहराई वाली, ठीक है, तो इसको आप विशेष तौर से चर्चा करना। ठीक है, आगे अपन देखते हैं श्वसन कैसे कार्य करता है। ठीक है, आगे अपन श्वसन जो अंग है फेफड़े के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। अब नाम से स्पष्ट होता है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सी श्वसन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के द्वारा किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के द्वारा किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। अब एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आती है कि क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो कहां पर संपन्न होती है, ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, कहां पर संपन्न होती है, ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, बात करते हैं अपन श्वसन जो अंग होते हैं, श्वसन मार्ग होता है वो क्या होता है। ठीक है, श्वसन मार्ग सबसे पहले मनुष्य श्वसन करता है, नाक से करता है, मुंह से करता है, 2 प्रकार श्वसन करता है। फिर जो श्वसन होता है वो सीधे कहां जाता है, ग्रास नली। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था भोजन के लिए देखो 2 पाइप होते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। ठीक है, तो एक होती है कौन सी, एक होती है ग्रसनी, और एक क्या होती है, ग्रास नली। ग्रसनी में खाना जाता है, और ग्रास नली में क्या जाती है, वायु जाती है। ठीक है, अगला बात करते हैं स्वर तंत्र। ठीक है, स्वर तंत्र यहाँ कंठ में पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण महिला और जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज पतली होती है, अपनी आवाज थोड़ी मोटी होती है। आगे बात करते हैं श्वास नली। ठीक है, श्वास नली ट्रेकिया होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वास नली से सीधे जो श्वास होती है वो कहाँ जाती है, यहाँ पर जाती है। ये दिख रहा है आपको, आकृति दिख रही है गुच्छेदार, ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है, नर्म हड्डी की बनी होती है, कॉर्टिलेज की बनी होती है। उसके बाद यहाँ जाता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइलेस, और सीधे यहाँ पर जाता है एलवेली में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलवेली। एलवेली का मतलब क्या होता है, वायु कोष्ठक। ठीक है, वायु कोष्ठक में ही यहाँ पर सीधे यहाँ से जो श्वसन वायु जो होती है वो सीधे किसके पास चली जाती है, एचबी के पास। किसके पास चली जाती है, हीमोग्लोबिन के पास। ठीक है, तो श्वसन के बाद सीधे वायु जो होती है श्वास नली के बाद फेफड़ों में जाती है, लंग्स में। ठीक है, यहाँ से गई श्वास नली में होते हुए, ये वायु कोष्ठक के होते हुए कहां पर गई, फेफड़ों में गई। फेफड़ों के बाद सीधे वायु कोष्ठक में जाती है, वायु कोष्ठक सीधे कहां जाती है, रक्त। अब रक्त में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण रक्त का रंग सबसे पहले लाल होता है। प्लस ये क्या काम होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, परिवहन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से देख लेता है कि भैया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेके सीधे दौड़ लगाता है। ठीक है, वहां से कहा जाता है, वो कोशिकाओं पे जाता है, कोशिकाओं पे किसको दे देता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या बोला जाता है, कोशिका का मतलब शरीर का क्या होता है, पावर हाउस सेल। ठीक है, ये होता है। अब हीमोग्लोबिन कभी कभी क्या करता है कि उसको ऑक्सीजन की जगह क्या, जैसा धुआं वगैरह में जाते हो, फिर घर में क्या करते हैं, धुआं जला के अपन बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या निकलती है, CO निकलती है। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, बाहर वाली, क्या है, बाहर वाली। और ऑक्सीजन क्या है, घर वाली। ठीक है, तो घर वाली तो रोज मिलती है, जैसे हीमोग्लोबिन को कभी कभी क्या मिल जाती है, CO मिल जाती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बाहर वाली हो गई, और ये क्या हो गई, घर वाली। केवल कॉमेडी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो CO का मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन इसीलिए क्या बोलता है कि जो कमरे में आपको पैक करके वो जो लोग तापने के लग जाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो वो तरीका उपयोग नहीं करना चाहिए। वहां से हीमोग्लोबिन सीधे जाता है कोशिकाओं सेल्स पे जाता है। अब सेल्स छोटी छोटी होती है, हर सेल्स को दे देगा भैया ये लो ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, वहां से दे देता है। वहां सीधे माइट्रोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजन पड़ जाती है और शरीर की एनर्जी चलती होती है। आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, आप लोगों को खाना खाते हैं तो कभी कभी खाना खाते खाते इसकी क्यों चलने लग जाती है। ठीक है, इसकी चलने लग जाती है, खाना अटक जाता है। तो अपन ने देखा पाचन तंत्र में एक होता है फूड पाइप। ठीक है, ये क्या है, फूड पाइप है। और एक क्या है, एयर पाइप, वायु पाइप है। ठीक है, इसमें एक चीज पाई जाती है, इपेग्लोटिस। ठीक है, इपेग्लोटिस एक चीज होती है, जैसे एक नली होती है, तो उसमें क्या होता है, इपेग्लोटिस इधर खसक जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो इपेग्लोटिस इधर खसक जाता है, सीधा खाना फूड पाइप में जाता है। और जब आप श्वसन करते होते हैं तो किधर खसक जाता है, इपेग्लोटिस इधर, तो ये इपेग्लोटिस है। ठीक है, ये इधर खसक जाता है तो सीधा वायु जाती है, और इधर खसक जाता है तो खाना। ठीक है, तो जैसे कभी कभी अपन खाना खाते रहते हैं और खाना खाते खाते एकदम किसी को सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो सोचने लग जाते तो खाना दिमाग पे, मतलब मस्तिष्क का क्या करता है, नियंत्रण करता है पूरे शरीर का। तो वो खाना सीधे फूड पाइप की जाने के किधर चले जाता है, वो एपिग्लोटिस करता है, भैया किधर जाऊं समझ नहीं पड़ती उसको, तो इधर मुड़ जाता है, सीधे कहां चले जाता है। तो इसीलिए आप लोग खाना खाते खांसने लग जाता है। ठीक है,
सीधे फेफड़े में आता है, फेफड़ा फिर धक्का लगा के उसको बाहर करता है, फिर क्या करता है अपन पानी वानी, या फिर इसकी चलने लग जाती है, ठीक है। तो इसकी का प्रमुख कारण ही होता है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम का जो काम होता है देखते हैं अपन, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, ये जो होता है इसको क्या करता है, श्वसन, फेफड़े अपना कोई काम नहीं करते, फेफड़े को क्या करता है, ऐसे धकेलता है, ठीक है। कैसे करता है, ऐसे धकेलता है। अब ऐसे धकेलता तो श्वास क्या होती है, बाहर जाती है, और ऐसे नीचे हो जाता तो क्या होती है, श्वास अंदर हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को यहाँ पर मार दो तो ये डायफ्राम टूट जाता है। कभी कभी देखता है किसी का एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम टूट जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब शरीर में कोई चोट नहीं लगी, डायफ्राम के कारण होता है, ठीक है। अब गर्भवती महिला होती है तो गर्भवती महिला में तो बच्चा रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डायफ्राम काम नहीं करता, तो उनपे जो श्वसन होता है वो पसलियों के माध्यम से होता है, ठीक है। ये आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। जय हिंद।